हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किंग मेकर एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके के सीरीज के इस विस्तृत क्रम में। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक मध्य प्रदेश में खनिजों का। तो हम यदि बात करते हैं मध्य प्रदेश में खनिज की, तो मध्य प्रदेश खनिज संपदा से एक संपन्न राज्य है। यदि हम बात करते हैं संपूर्ण भारत में पाए जाने वाले 8 प्रमुख खनिजों में, तो मध्य प्रदेश उनमें अग्रणी राज्य रहा है। और हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में 8 प्रमुख खनिज पाए जाते हैं तथा भारत के प्रमुख खनिज संपन्न राज्य जो 8 राज्य हैं उनमें भी मध्य प्रदेश अपना चौथे स्थान पर आता है। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में विभाजन से पूर्व, तो मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन में या खनिज के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आता था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश खनिज के इस क्षेत्र में चौथे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर हम बात करते हैं तो जो राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, वो पहले स्थान पर चला गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम झारखंड को देखते हैं। और इसी प्रकार हम कंटिन्यू देखते हैं आगे, तो मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में खनिजों की, कौन कौन से 8 प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। यदि हम देखते हैं मध्य प्रदेश में, तो प्रमुख 8 खनिज रॉक फास्फेट, ताम्र अयस्क, हीरा, चूना पत्थर, लोह अयस्क, मैग्नीज, चूना पत्थर और इस प्रकार से प्रमुख 8 खनिज पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में खनिज को। बॉक्साइट और कोयला भी 2 प्रमुख खनिज हैं। इस प्रकार हमारे 8 खनिज हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में खनिज संपदा की। यदि मध्य प्रदेश में हम खनिज की बात करते हैं, तो यदि एमपी की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न राज्य है। मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। मध्य प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न राज्य है तथा देश के प्रमुख 8 राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। देश के प्रमुख 8 राज्यों में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। उसके बाद हम देखते हैं, यदि विभाजन से पहले की बात करते हैं, तो विभाजन से पहले या 1 नवंबर 2000 से पहले भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता था। विभाजन से पहले 1 नवंबर 2000 से पहले या छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले भारत में मध्य प्रदेश खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता था। और परंतु आज भी मध्य प्रदेश में बहुमूल्य खनिजों के भंडार हैं। और प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख 8 खनिजों में मध्य प्रदेश भी अग्रणी राज्य है। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो प्रमुख 8 खनिज पाए 8 राज्यों में भी शामिल हैं और प्रमुख 8 खनिज भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। छोटी मात्रा में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, परंतु प्रमुख 8 खनिज छोटी मात्रा में अधिक और अधिक है ना, छोटी मात्रा में और अधिक खनिज पाए जाते हैं। लेकिन प्रमुख खनिजों की बात करते हैं तो 8 खनिज में हम देख सकते हैं चूना पत्थर, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, कितने हो गए 1 2 3 4। उसके बाद हम बात करते हैं तांबा, तांबे के बाद हम देखते हैं हीरा और रॉक फास्फेट, कितने हो गए चूना पत्थर, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, हीरा, रॉक फास्फेट। उसके बाद लोहा हम भूल गए 1 2 3 4 5 6 7 और लोहा। जी 8 तो हमारे प्रमुख खनिज हैं, ये 8वां। तो इस प्रकार से 8 तो ये प्रमुख खनिज हैं जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो बहुत सारे खनिज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो उन खनिजों को हम बाद में देखेंगे।
क्योंकि जो प्रमुख खनिज हैं 8, इनको देख लेते हैं। इसके अलावा हम अभ्रक, चीनी मिट्टी, क्वार्टजाइट, फेल्सपार, संगमरमर इसे देख सकते हैं। जैसे अभ्रक है, चीनी मिट्टी है, क्वार्टजाइट है, फेल्सपार है, संगमरमर है, इस प्रकार से। और हम देखते हैं एक संगमरमर के अलावा भी मेरे को क्या याद आ रहा था, एक खनिज और है, स्लेट पेंसिल का हम कह सकते हैं। इस प्रकार से हम बात करते हैं तो बहुत सारे खनिज मध्य प्रदेश में जो छोटी मात्रा में पाए जाते हैं और प्रमुख रूप से ये 8 खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि ग्राफ के माध्यम से हम देखना चाहें मध्य प्रदेश को, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की। हाँ, ये बात तो हम करना भूल ही गए, तो यदि इसकी बात करते हैं हम, तो मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, यदि मध्य प्रदेश हम खनिज विकास निगम की बात करते हैं तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम